ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलो फिर से हमारे मुलाकात हुई। नो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते। अभी मैंने आपको कल स्थान के बारे में बताया, स्थान के बारे में हियर, देयर, नियर, फार एटसेट्रा। हम आज भी फिर भी स्थान के ही बारे में देखेंगे। अभी आप कहीं ना कहीं तो भी हर एक चीज का कहीं ना कहीं स्थान होता है। आज हम अंदर और बाहर के स्थान की बात करेंगे। अंदर, अभी अंदर का स्थान दर्शाने के लिए एक शब्द समूह है, वो है इन, आयन इन, इनसाइड, आयन एसआईडी इनसाइड। दूसरा है बिटवीन, BTWWEN बिटवीन, और चौथा है अमंग, और पांचवा होता है एट द सेंटर। ये जो सबके सब जो पांच के पांच जो शब्द है, ये अंदर का स्थान दर्शाते हैं। अंदर का स्थान। आज मैं आपको कोई बड़ा एक्सरसाइज दे दूंगा, कोई बड़े सेंटेंसेस आपको मैं बनाने के लिए नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ ये जो शब्द समूह जो है इन, इनसाइड, बिटवीन, अमंग, एट द सेंटर, ये जो शब्द समूह होते हैं ये अंदर का स्थान दर्शाते हैं। कोई भी हो, किसी भी। इस समय आप कहां बैठे हो? आप शायद एक रूम में बैठे हो। यू आर इन ए रूम और यू आर इन द रूम। आप कहां बैठे हो? मोस्ट प्रोबेबली आप घर में बैठे हो। यू आर इन द हाउस। तो आप कहीं ना कहीं हो इनसाइड, इन के अंदर हो। अभी इनसाइड का प्रयोग कब करते हैं? वैसे स्पोकन इंग्लिश में आप इनसाइड और इन का प्रयोग एक साथ कर सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कि आपको कोई दोस्त है, ही इज इन कॉलेज, लेकिन कॉलेज में कहा आपको पता नहीं है। ही इज इन द कॉलेज, एक्चुअली ही इज इनसाइड द कॉलेज, कॉलेज के अंदर, इनसाइड द स्टेडियम, जहां भीड़ होती है तुम्हें पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन कहां है, तो लेकिन पता है कि वो यही है, इनसाइड। तो इन, इनसाइड। अभी बिटवीन, बिटवीन का अर्थ होता है दोनों के बीच में। अभी ये देखो, ये तीन मेरे फिंगर्स है। ये जो फिंगर है, दिस फिंगर इज बिटवीन दीज टू फिंगर्स। दिस फिंगर इज बिटवीन दीज टू फिंगर्स। अभी यहां मैं कहां खड़ा हूं? मेरे पीछे फ्रिज है, आगे मोबाइल है। आई एम बिटवीन मोबाइल एंड फ्रिज। तो आप भी देखिए, आप कहां हो? बिटवीन टू वॉल्स। आप कहीं तो भी दो दीवारों के बीच में, या आपके आगे कोई टेबल होगा, टेबल और चेयर, यू आर बिटवीन टेबल एंड चेयर। तो इन बिटवीन, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अमंग यानी लोगों के बीच में बैठा हुआ, और एट द सेंटर आप जानते हो एकदम केंद्र के स्थान पे। तो अमंग और एट द सेंटर फिलहाल हम इसको ध्यान नहीं देंगे। ये जो है इन, इनसाइड और बिटवीन आपको पता चल गया। तो आप देखिए, कोई ना कोई चीज दो चीज के बीच में होती है, और खास करके अटैच होती है। जैसे कि तीन किताबें, किताब नंबर 1 जो ऊपर है टॉप, ये भी टॉप, बीच में एक किताब है, किताब नंबर B, किताब नंबर C नीचे है। तो द बुक B इज बिटवीन द बुक A एंड बुक C। द बुक B इज बिटवीन बुक A एंड बुक C। तो ये जो सब है ना, अंदर का स्थान दर्शाते। अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ सिर्फ दो शब्दों का प्रयोग करते हैं ज्यादा करके, आउट एंड आउटसाइड। आपके बाहर क्या है? आपकी गाड़ी कहां है? इट्स आउटसाइड। हो सकता है इट्स आउट, आप इसे आउट भी बोल सकते हो, बट इट्स आउट ऑफ द हाउस, इट्स आउटसाइड। अभी मैंने आपको एक शब्द रचना की, आउट ऑफ द हाउस। अभी ऑफ ही जो शब्द है, इसका मतलब बता के कोई फायदा नहीं है। ये आप सुनने में आपको समझ में आएगा। अंग्रेजी स्पोकन के बहुत सारे शब्द है जिसको आपको तरह तरह के सुनना पड़ता है, उसका तरह तरह का प्रयोग कैसा होता है सुनना पड़ता है। तो आपकी गाड़ी इट्स आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर है, और इट्स आउटसाइड, घर के बाहर कहीं भी है, आउटसाइड। तो ये आउट के लिए, बाहर का स्थान दर्शाने के लिए आउट एंड आउटसाइड, ये दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी ये जो चीज होती है, कहीं ना कहीं किसी तरह से ऊपर रहती है, कहीं ना कहीं ऊपर रहती है, वो भी स्थान था। ऊपर के लिए एक शब्दों का समूह है, ऑन, अबव, ओवर एंड टॉप। ऑन, अबव, ओवर एंड टॉप। ऑन का मतलब होता है, समझो आपकी एक कोई गेंद है, वो गेंद टेबल के ऊपर है, तो द बॉल इज ऑन द टेबल। टेबल को टच है, टेबल के ऊपर है, टच है, यहां वहां स्टेबल है, ऑन द टेबल। अभी अबव, अबव ये शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं कि जो बाहर कोई ऐसे ऊपर चीज है लेकिन वो टंगी हुई है या कोई पक्की है। जैसे कि आपके ऊपर क्या होता है? सीलिंग फैन, इट्स अबव योर हेड, सीलिंग फैन अबव। रूफ यानी छप्पर, घर का छप्पर, इट्स अबव योर हेड, छप्पर।
छप्पर को सीलिंग में बोलते हैं। अभी ओवर क्या होता है? द मून, चंद्रमा, द सन, दे आर ओवर योर हेड। द मून इज ओवर माई हेड। कहीं तो भी आसमान में है लेकिन उसे कोई सपोर्ट नहीं। ओवर योर हेड, इट्स ओवर योर। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। द बर्ड तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है, ओवर। तो ये तरह की जो ये शब्दों से, और टॉप इन सबसे टॉप, दैट्स ऑन द टॉप ऑफ द बुक। तो ये जो शब्द समूह है ऊपर की तरफ दर्शाते हैं, ऑन, अबव, ओवर, टॉप, टॉप मोस्ट, ये ऊपर का स्थान दर्शाते हैं। अभी नीचे का स्थान दर्शाने के लिए शब्द समूह है डाउन, नीचे। अभी ये गेंद जो मैंने आपको बताया वो अभी जमीन के ऊपर पड़ी है, तो आप इसे बोल सकते हैं दैट बॉल इज ऑन द फ्लोर। आप ये भी बोल सकते हैं द बॉल इज डाउन देयर, द बॉल इज डाउन देयर, क्योंकि तो नीचे पड़ा है। अभी ये डाउन, जब ये बॉल किसी विशिष्ट स्थान में, जैसे कि तुम्हारे टेबल के नीचे यानी ऊपर से कवर है, टेबल के नीचे है, तो आप उसे बोल सकते हैं अंडर द टेबल। टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। अगर जो किसी, या अंडर द कॉट, अंडर द चेयर, अंडर द सोफा, इसके नीचे पक्का स्थान आप बताते। अभी तीसरा वर्ड है बिलो, BLOW। बिलो का मतलब ऐसा होता है कि किसी के तो भी नीचे, यानी हमें आपको जो पता है बुक A, बुक B, बुक C, सो द बुक B इज बिलो बुक A, बुक C इज बिलो बुक B, book C is below book B. At the same time, it is at the bottom of the book. It's at the bottom. Bottom भी बोलते हैं, bottom यानी सबसे नीचे। तो ये जो शब्द समूह है डाउन, अंडर, बिलो, ये हो गया। बॉटम भी होता है, एट द बॉटम। अभी इसमें देखते हैं कि पानी का एट द बॉटम, पेट्रोल का टैंक आप देखते हैं कितना पेट्रोल एट द बॉटम, यानी तल तक पहुंच चुका है। इसके आगे और एक शब्द है जिसका प्रयोग ज्यादा करके होता नहीं, लेकिन आप इस शब्द को कान पे लीजिएगा, उसे बोलते हैं बीनीथ, BENEATH, बीनीथ। बीनीथ का अर्थ होता गड़ा हुआ, नीचे कहीं तो भी, या कई किताबों का किसका जंजाल है उसके नीचे कहीं तो भी बीनीथ, कहीं तो भी नीचे, कहीं तो भी है बीनीथ। तो ये शब्द, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ये शब्द समूह नीचे का स्थान दर्शाते हैं किसी भी चीज का। अभी आपके लिए एक्सरसाइज में कोई ज्यादा नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ देखिए बेड के ऊपर क्या है, पिलो इज ऑन द बेड। हो सकता है आपकी चप्पल आपने बेड के नीचे रखी, कॉट के नीचे, माय चप्पल्स आर अंडर द बेड। इस तरह से आप इसका शब्द सुनो, आप मन में से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये मन का ये जो होता है ना प्रैक्टिस, से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तुम्हें पूरी तरह से अंदर से तैयार करता है। तुमने आज तक जो अंग्रेजी सीखा हुआ ग्रामेटिकल वगैरह, वो तुम्हें बाहर से तैयार करता है, और वो तैयारी समाप्त हो, डिसिपेट हो जाती है, लेकिन तुम्हें अंदर से तैयार करना है। तो आप हर एक स्थान को, अभी मोबाइल का है आपके सामने, इट्स नियर यू, नियर मैंने आपको पहले सिखाया, नियर यू। अभी नियर के ऊपर से मैंने आपको और एक शब्द प्रयोग देता हूं, एट, 80। आप बिंदास एट और नियर का प्रयोग एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो। अभी वेयर आर यू, आपको फोन आया, एट द हाउस, ये भी चलता है, मैं घर के नजदीक हूं या घर में हूं, दोनों की तरफ। वो कहां है, एट द शॉप, यानी शॉप के अंदर है या शॉप के नजदीक है। आपके पिताजी कहां है, एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस यानी काम की जगह, एट द वर्क प्लेस। ही मे बी इन द ऑफिस बट एट द वर्क प्लेस नियर। तो एट का आप बिंदास, अभी तुम कहां हो, एट द गेट, एट द स्कूल गेट, नजदीक हो। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हो और आप प्रयोग कीजिएगा। और हाँ, ये शब्द समूह मैं आपके कानों पे इसलिए डाला हूं कि अभी कुछ वीडियो के बाद हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे, तब इन शब्दों का बहुत प्रयोग होगा। तो आप ये शब्द समूह कान पे डाल लीजिए, इसका अर्थ भी समझ लीजिएगा, हो सके तो आप इस्तेमाल भी कीजिएगा, प्रयोग भी कीजिएगा, और आईने में देखिए कीजिएगा। एक कुछ लोगों का शिकायत है कि हमारे पास बातें करने वाला कोई नहीं। फिक्र मत करो, आप अपने साथ बात करो, आईने में बात करो, मोबाइल पे वीडियो बनाओ, बात करो, दोस्तों को भेजो, देखो और अपना वीडियो फिर से देखो, तो इसमें आपको एक अलग तरह का मजा आएगा। ये आपको अपने आप ट्रेन करेगा। अच्छा ना, मैं आज आपके लिए एक दूसरा शब्द दे रहा हूं। अभी हमने ऑन सीखा, इन सीखा, अभी आपको एक बहुत अलग तरह का शब्द प्रयोग है, ये है कम ऑन इन।
अभी हम यूजुअली बोलते हैं कम इन, अंदर आओ, कम अंदर, कम इन अंदर, कम इन, कम इन, और कम आउट बाहर आ जाओ, कम इन अंदर आ जाओ, कम आउट बाहर आ जाओ। लेकिन इसको उन्होंने एक अलग तरह से बनाया, कम ऑन इन। अब इसका ग्रामेटिकल कोई महत्व नहीं, स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का बहुत ज्यादा महत्व बहुत कम रहता है। तो यहां कम यानी आ, ऑन ऊपर, इन अंदर, ऐसे कैसा है? लेकिन फिर भी ये शब्द प्रयोग का इस्तेमाल होता है और उसका बहुत नहीं उसे बहुत लोग प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग को बहुत अच्छा मानते हैं। कम ऑन इन, चलो अंदर आ जाओ, बोलते समय भी कम ऑन इन मत बोलना, कम इन ठीक है, कम ऑन इन, चलो बोलते समय अंदर आ जाओ, यानी इससे एक तरह का अफेक्शन या अधिकार महसूस होता है। दूसरी बात, कम ऑन आउट, अभी कम आओ, ऑन ऊपर, आउट बाहर, कैसे कैसे, लेकिन स्पोकन अंग्रेजी में होता है कम ऑन आउट, यानी एक तरह से तुम यानी एक जोश है, कम ऑन आउट बाहर आ जाओ, क्योंकि कमांड बोला तो एक तरह से दादागिरी होती, एक तरह से यानी डिमांड होता है, तो ये उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, कम ऑन आउट। तो आज आपके सामने दो शब्द, चार सेंटेंस जरा, कम इन, कम आउट, कम ऑन इन, कम ऑन आउट। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सी यू, गुड बाय।